हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप पर मैं सुजीत वर्मा स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने तीसरा पार्ट को देखा था, जिसमें 75 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। तो 75 नंबर क्वेश्चन क्या था, इसे मैं पढ़ लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर था हिमाचल प्रदेश और पंजाब। 75 का राइट आंसर था 2। ठीक है, तो आज हम लोग चलेंगे 76 क्वेश्चन के तरफ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 76 से 90 तक क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप सभी लोगों को मैं एक बार बता दूं, जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। ये 15 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो सीटेट पेपर 1 के लिए मेनली स्पेशल है, बट पेपर 2 में भी इसका CDP काम करेगा। ठीक है, तो चलिए 76 नंबर क्वेश्चंस को करते हैं। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे नंबर आपके आएंगे। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं यहाँ पे एवरीडे प्रत्येक दिन 6 बजे नया वीडियो अपलोड कर देता हूँ। CDP का, मैथ पेडागोजी का, CDP का तो करता हूँ 30 क्वेश्चन, मैथ पेडागोजी का 30 क्वेश्चन करता हूँ, EVS का 30 क्वेश्चन करता हूँ, 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागोजी का करता हूँ और 15 क्वेश्चन इंग्लिश पेडागोजी का करता हूँ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हमारे चैनल पे बने रहें, हमसे जुड़े रहें। आपका सारा प्रैक्टिस मैं करवाऊँगा, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए 76 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समान घरों के सही विवरण का मिलान करना है। स्थान 1 की तरफ में आप देख रहे हैं ABCD में मनाली, राजस्थान, असम, लद्दाख लिखा हुआ है और घर का इधर क्वालिटी बताया हुआ है। अब दूसरी तरफ में देख रहे हैं घर का इस साइड में क्वालिटी है। तो चलिए A में पढ़ते हैं मनाली। इधर स्थान का नाम दिया हुआ है मनाली, ठीक है। इधर घर का क्वालिटी के बारे में दिया हुआ और आपको मिलाना है कि मनाली का क्या खासियत है। ठीक है, तो आपने सीटेट के लिए जो है NCERT का बुक पढ़ रखा होगा, तो आपको पता होगा। तो देखिए, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, ये कहाँ होते हैं? मनाली में, राजस्थान में, असम या लद्दाख में, आपको मिलाना है। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, हाउस बोट आपको कहाँ को देखने के लिए मिलता है, बताइए। मिट्टी के घर जिनके छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है। पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, तो आपको इसका डायरेक्ट इसमें मिलाना है। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इसका सहारा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसका सहारा भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता दूं। 76 का जो राइट आंसर है वो 3 है ना। इसका आंसर 3 है, 2415। A के साथ 2 जाएगा, ठीक है, B के साथ 4 जाएगा, C के साथ 1 जाएगा और D के साथ 5 जाएगा। तो देखिए मनाली जो है वो वहाँ क्या होता है, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतें वाले घर होते हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या होते हैं, मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई होती है। असम में क्या होता है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख में क्या होता है, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। आप आराम से इसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 77 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न मीन्स डिजाइन उस जो है क्या होते हैं, कैसे होते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको बताना है। उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। तो 77 का आंसर करें। तो 77 का राइट आंसर है फर्स्ट, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वे रहते हैं, क्योंकि जानवरों के त्वचा पर उनका डिजाइन वहाँ के जलवायु के कारण होता है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? संविधान, आदेश, विधेयक 2012 के द्वारा, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। ये भी सीटेट एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। सीटेट में जो है ना, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया क्वेश्चन। आपने सीटेट के लिए जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। तो 78 का आंसर करें। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लें। बुक यदि अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो है चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 का ईवीएस का सारे का चैप्टर वाइज वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ, आप देख सकते हैं। तो 78 का राइट आंसर होगा 3। इसका राइट आंसर 3, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 में जंगल के अधिकार से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह कौन सा है? मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। HIV, एड्स, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। तो 79 का आप आंसर करें। 79 का राइट आंसर होगा 4, यानी मच्छरों के द्वारा फैलने वाले जो रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एडिस मच्छरों के द्वारा फैलता है। कौन सा मच्छर के द्वारा फैलता है? तो उसका नाम है एडिस, है ना। मादा मच्छर होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, घटपर्णी पौधा, है ना, जिसे निपेंथिस भी बोलते हैं, निपेंथिस, तो इसका क्या क्वालिटी है? 4 ऑप्शन दिया गया, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो घटपर्णी पौधा का मुँह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरत्व की ध्वनियाँ निकालता है। तो 80 का आंसर करें आप। तो 80 का राइट आंसर है 3, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। घटपर्णी पौधा जो है वो ये गलत है, भारत में नहीं पाया जाता, भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ पाया जाता है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये मैंने वीडियो इस पर अपलोड किया है, मैंने शॉर्ट नोट्स भी दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 81 नंबर, और 81 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? आंवला, पालक, गुड़, आंवला, पालक, आलू, आंवला, आलू, टमाटर, बंदा गोभी, भिंडी, गुड़। बताइए 81 का आंसर करें। तो 81 का राइट आंसर है फर्स्ट, आंवला, पालक, गुड़ में, है ना, प्रचुर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 82 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से। ये भी सीटेट के लिए जो है वो एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। उसमें एक कविता के माध्यम से बताया गया है सारे मसाले के बारे में, कौन कहाँ से आए हैं और हमारे भारत देश के कौन कौन से हैं। तो आपने उससे पढ़ा होगा तो आप इसे आसानी से आंसर कर सकते हैं। यदि अभी तक नहीं पढ़ा है तो उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके क्लास 3, 4, 5 का वीडियो आराम से देखिए और आंसर कर सकते हैं, जिससे आपके सीटेट में नंबर बहुत ज़्यादा आएंगे। तो 82 का राइट आंसर मैं बता दूँ। 82 का राइट आंसर सेकेंड, दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 83 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? शकरखोरा, बया, कलचीरी, फाख्ता। तो 83 का आंसर करें। 83 का राइट आंसर होगा 4, है ना, फाख्ता जो है वो बनाता है, कैक्टस में अपना घोंसला बनाकर रहता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। 84 नंबर प्रश्न कहता है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है।
यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। क्या है? लंगूर, चिंपैंजी, पैंडा, स्लॉथ। तो 84 का राइट आंसर करें। 84 का राइट आंसर है 4, स्लॉथ। दक्षिण अमेरिका में मिलने वाला शाकाहारी जीव स्लॉथ अधिकांश समय उल्टा रहता है। यह बहुत ही शांत रहने वाला जीव है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 85 नंबर। और 85 नंबर प्रश्न कहता है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख पाते हैं? बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध, मधुमक्खी, मच्छर, तितली। तो 85 का आंसर करें। 85 का राइट आंसर है आपका 3, चील, गरुड़ और गिद्ध। चील, गरुड़ एवं गिद्ध की आँखें की बनावट इस प्रकार की होती है कि वह बहुत दूर तक स्पष्ट रूप से देख पाता है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 86 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है। भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। बताइए कौन सी खेती होती है? सहकारी खेती, झूम खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सिंचाई खेती। तो 86 का आंसर करते हैं। 86 का राइट आंसर है 2, झूम खेती। झूम खेती एक प्रकार की स्थानांतरित खेती है जिसमें जंगल को साफ करके खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि पर्वतीय प्रदेशों में की जाती है। झूम खेती के बारे में बताया गया है। आपने यदि तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें आपको ढूंढे मिल जाएगा। ढूंढना तो पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। 87 नंबर प्रश्न, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीना को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर, उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर। तो 87 का आंसर करें। 87 का राइट आंसर आपका होगा जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके। सांप को कान नहीं होते, वे अपनी त्वचा में कंपन से ध्वनि को सुनता है। सांप को कान नहीं होते, वो अपनी त्वचा में कंपन से ध्वनि को सुनता है। ऐसे में जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनी के प्रति अनुक्रिया करके इधर उधर घुमाता है। सांप से रिलेटेड भी एक चैप्टर है NCERT बुक में, आप उसे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 88 नंबर। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। आपके अनुसार बताइए 88 का आंसर कौन सा होगा? तो 88 का राइट आंसर होगा 2। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। आप इसको टिक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 89 नंबर। और 89 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। तो 89 का आंसर करें। तो 89 का राइट आंसर है 3, अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं 90 नंबर। और 90 नंबर प्रश्न कहता है, काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसे छोटा करना पड़ेगा, शायद आप लोगों को दिख सके। अब दिख रहा होगा। चलिए,
कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया: दवाओं के गुणों वाली पत्तियों और दवाओं के गुण से रहित पत्तियाँ, बड़ी पत्तियाँ और छोटी पत्तियाँ। शिक्षक ने समूह ए को सही माना और बी समूह को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम प्रतिबिंबित करता है? तो ये ऑप्शन को बड़ा कर देता है। यह क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर केंद्रित है, जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं, जिसकी सराहनीय होनी चाहिए। अपने अनुभवों पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकरण के बहुत से तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो आप लोग आंसर करें। इसका राइट आंसर 90 है, तो 90 का राइट आंसर करें। 90 का राइट आंसर होगा 4, है ना। वर्गीकरण का कार्य बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही उत्तर होता है। आप देख सकते हैं 90 का 4। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, तो वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े।